हमने कल डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स, उसमें पहले हमने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें बताता है? एक तो ये बताता है शेल, रेडियस ऑफ द शेल और उसका एनर्जी एंड उसका साइज। साइज वो 2n² वाला केस, क्लियर ना? उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होंगे वो साइज होता है, ठीक है ना? ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर n1, हाँ, रेडियस उसका डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। साइज होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होंगे इसमें, क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद हमने दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। उसमें क्या हमने बोला था कि ये सबशेल्स के बारे में बताता है, सबशेल। नेक्स्ट हमने बोला था कि सबशेल का शेप। नेक्स्ट हमने ये बोला था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एल जिसको हम बोलते हैं, डन। उसके बाद हमने इसके शेप्स पढ़े थे। अच्छा, इसका हमने बोला था कि ये इसका साइज का, सॉरी, नंबर कहाँ से कहाँ वेरी होता है, एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to so on so on so on। नेक्स्ट, इसका नंबर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, 0 लेस और इक्वल टू एल लेस और इक्वल टू n-1, 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज आते हैं, क्लियर? फाइन। सपोज n अगर आपका 2 है तो l के वैल्यूज का क्या क्या होंगे, 0 1, ठीक है? एंड ये भी हमने इसमें बोला था कि अगर आपका l का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं s सबशेल की, सही है ना? उसके बाद l अगर 1 है तो हम बात कर रहे हैं p सबशेल की, l2 है तो d, f, क्लियर है ना? फाइन। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? फाइन। इसके लिए फॉर्मूलाज भी है, बट अजीब सी बात है कि आप इस चीज़ के लिए भी फॉर्मूला याद रख रहे हो, 2 × l+1, 2 × l+1 जो भी है, लिए दैट फॉर्मूला। फाइन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें आज पढ़ना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से डिनोट करते हैं। ये तीसरा क्वांटम नंबर है, क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, क्लियर? ऑर्बिटल्स के बारे में, डन। ऑर्बिटल क्या होता है, प्लीज हैव अ लुक। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आता है शेल। शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, ठीक है? मान लो ये सब शेल्स हैं, सपोज ये एल शेल है, ठीक है? उसके बाद आते हैं सब शेल्स, दीज आर सब शेल्स, सब शेल 1, सब शेल 2, सब शेल 3। फिर सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, क्लियर है ना? फाइन। ये ऑर्बिटल 1 है, ये ऑर्बिटल 2 है और ये ऑर्बिटल 3 है, क्लियर है ना? फिर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डन। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होता है, -l to +l, क्लियर? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज किस पे डिपेंड करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे, क्लियर? सपोज l आपका है 3, तो ये जो आपका है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कहाँ से कहाँ वेरी होगा, m will go from -3 to +3। तो इसमें क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, क्लियर है ना? L3 का मतलब क्या है, F सबशेल, ठीक है ना? तो L3 का मतलब है F सबशेल। और ये जो आप वैल्यूज बता रहे हो ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दीज आर ऑर्बिटल्स, क्लियर है ना? कितने ऑर्बिटल्स है ये, 7 ऑर्बिटल्स। किसके, F सबशेल के। आर वी क्लियर? हम किस सबशेल में, F सबशेल में है। और F सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 F ऑर्बिटल्स है वहां पे, क्लियर? एक और चीज, हमेशा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो F सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें ऑर्बिटल 7 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 × 2 14। वही हमने यहाँ पे भी लिखा था, यही लिखा था ना, F सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं मैक्सिमम, 14 इलेक्ट्रॉन्स। वो हमने यहाँ पे बोला 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाते हैं, क्योंकि F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में और कोई बात जो इंपॉर्टेंट है जो हमने मिस की, हाँ, एक और चीज़ है, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में और ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन of electron cloud in orbitals,
ठीक है ना। मतलब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। क्लियर। ऑर्बिटल अगेन इट्स अ रीजन based on the probability, like orbital is a region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Are we clear? हमारे पास ये regions होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन is treated as wave, it's treated as particle. तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। आर वी क्लियर? फाइन। तो ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन ऑर्बिटल्स। सपोज हम बात करेंगे, हमारे पास है L1, ठीक है। L1 का मतलब ये कौन सा सबशेल है, P सबशेल। क्लियर। और P सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, -1 to +1, ठीक है। -1 to +1 मतलब -1 0 और +1। तो ये किसके ऑर्बिटल है, ये P सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। दीज आर द P ऑर्बिटल्स ऑफ P सबशेल। अगर आप फर्दर इनका नाम देखोगे ना, -1 होगा तो Px आता है, 0 होगा तो Py, और नेक्स्ट +1 Pz। क्लियर। Px, Py और Pz में क्या है, P सबशेल का शेप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डम्बल। क्लियर। तो ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। Px का जो ओरिएंटेशन होता है ना वो एक्स एक्सिस में होता है। आर वी क्लियर। डम्बल जो होते हैं ना, लोब्स जो होते हैं डम्बल के, वो किस एक्सिस में होते हैं, एक्स एक्सिस में होते हैं। Py में कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस में। Pz में कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है आप Px की केस में, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। आर वी क्लियर। बात समझ आ रही है। मतलब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस सबशेल में है उस सबशेल में वो किस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलरली वो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर आपका m का वैल्यू -1 है, यहां से हमने बोला m का वैल्यू -1 होगा तो वो px डायरेक्शन को ये नोटिस कर रहे हैं। तो px डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में होगा। आर वी क्लियर, डन विद दिस। ठीक है। py का मतलब वो y एक्सिस में होगा, pz का मतलब वो z एक्सिस में होगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका किस डायरेक्शन में होगा, वो किस क्वांटम नंबर से आपको पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। आर वी क्लियर, समझ आई बात सबको। आर वी क्लियर। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी होता है वो वाला रीजन जहां, ये सॉरी ऑर्बिटल वो वाला रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये हमें ओरिएंटेशन बताए कि वो किस एक्सिस में होगा। सपोज एक और चीज है, एस का हमने नहीं पढ़ा। सपोज एल अगर आपका 0 है, ठीक है, 0 मतलब एस सबशेल, इजंट इट। ठीक है। अब एम का वैल्यू कहां से कहां वैरी होगा, -L to +L, तो -0 to +0 वो एक ही बात है, तो वो 0 आएगा। दैट मीन्स एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल का नाम है एस ऑर्बिटल। और हमने ये भी बोला था एस सबशेल का शेप क्या होता है, इट्स स्फेरिकल। क्या स्फेरिकल का कोई डायरेक्शन हो सकता है, नहीं। दैट्स वाई इसमें एक ही ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हो। आर वी क्लियर। किसी में, ये एक्स वाई जेड, जितना एक्स में होगा उतना वाई में होगा, और जितना वाई में होगा उतना जेड में होगा। सफियर है ना, आप सेंटर पे सफियर रखो, जितना पार्ट एक्स एक्सिस में होगा उतना वाई में होगा, और जितना वाई में होगा उतना जेड में होगा, सब में सेम। क्लियर है ना। दैट्स वाई इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, डन। और ये बहुत ज्यादा नजदीक होता है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं न्यूक्लियस के पास, इस वजह से वो वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर वो स्टेबल है तो इनकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा, उनकी एनर्जी कम होगी। कल हमने बनाया था ना वो, सपोज हमारे पास है 4s 4p 4d एंड 4f, इन चारों में से एनर्जी का ओरिएंटेशन बताओ, इट विल बी इसका एनर्जी ज्यादा फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। क्लियर है ना, डन। तो ये इसकी एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड पूरा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ना, डन विद दिस। ये जो आप और ये लोब्स बताते हो ना, न्यूक्लियस यहाँ पे होगा कहीं पे सेंटर पे। आर वी क्लियर, डन विद दिस। ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एक तो ऑर्बिटल्स का सीन कि ऑर्बिटल्स कितने हैं सबशेल में, और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डन विद दिस। ओरिएंटेशन मतलब वो किस एक्सिस में होता है, और इसके नंबर्स वेरी कहां से कहां होते हैं। m का वैल्यू वो -L to +L, जैसे हमने कल बोला था एजिमुथल क्वांटम नंबर का नंबर कहां से कहां वेरी होता है, 0 से लेके n-1 तक। क्लियर है ना, डन विद दिस। दीज 3 क्वांटम नंबर्स डिसाइड कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। बस जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसका उतना इनके साथ रिलेशन है नहीं, बट वो पढ़ना होता है यहाँ पे। आर वी क्लियर, एनीबॉडी हु नीड्स एनी रिवीजन इन दिस, प्लीज लेट मी नो। ये समझ आया।
ठीक है, आप जो लेट आए पे अटेंशन। ये जो वैल्यूज है ना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट डिसाइड्स कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, क्लियर है ना। और ये इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। हमने यहाँ पे एल का वैल्यू 3 लिया है, क्लियर। 3 मतलब एस सबशेल की बात कर रहे हैं, हमने कल ये भी पढ़ा था। 3 का मतलब एफ सबशेल, क्लियर। अब इसके वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी होंगे, -L to +L, दैट मीन्स -3 to +3। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये क्या है, दीज आर द 7 ऑर्बिटल्स ऑफ एफ सबशेल, क्लियर। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। और मैंने ये भी बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 14। कल भी आपने लिखा कि हर एक ऑर्बिट ये सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एफ में हमने कल लिखा था 14 इलेक्ट्रॉन्स, डन। तो ये जो है ना, ये 7 ऑर्बिटल्स, इनका अपना डायरेक्शन होगा, वो हम बाद में देखेंगे, फाइन। फिर हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने ये भी बताया कि ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो किस एक्सिस में होगा। अब वो कहानियां गई कि आप लोग बोलते थे कि वो स्फेरिकल शेप है ऑर्बिटल्स का, ठीक है ना, वो कहानी गई। अब ऑर्बिटल्स के अंदर सबशेल, सॉरी ऑर्बिट्स के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिजाइड करते हैं, उन ऑर्बिटल्स में, क्लियर है ना। तो ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो हमने कल पढ़ा था जब हमने डिस्कस किया था ये वाली कहानी, लाइक एस सबशेल का स्फेरिकल, पी सबशेल का डम्बल, डी सबशेल का डबल डम्बल, और एफ का वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, डन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है पी सबशेल के बारे में। पी सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, कैसे आपको पता चला, क्योंकि एल का वैल्यू 1 है, तो एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होगा, -1 to +1, वो आ जाएगा -1, 0 और +1। अगर आप उनके नाम चेक करोगे तो वो कुछ ऐसे जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, क्लियर है ना। पी एक्स का मतलब वो जो डम्बल है वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। पी वाई का मतलब डम्बल किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में, और पी जेड का जेड डायरेक्शन में, क्लियर। तो पी एक्स के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। तो मतलब हमने बोला था ना, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, दिस इज व्हाट वी कॉल ओरिएंटेशन। आर वी क्लियर, मतलब वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। कभी ये प्लेन में भी हो सकता है, जैसे आप डी एक्स वाई में बोलोगे ना, वहां पे आप बोलोगे प्लेन में है, क्लियर। यहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेस पे है, डन। फोर्थ क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं, लास्ट वन। हाँ हाँ, तो उसका मत रहा, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, या था लास्ट में डिस्कस करो। कल हमने वो समझाया था थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आइडिया दिया था। हैव अ लुक हियर, सपोज आप लिखते हो, कोई बताओ, सोडियम नहीं, ये शेल 2s बोला आपने, 2s, 2 का मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका, s का मतलब ये इसका सबशेल है, क्लियर। और s सबशेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे आप लिखते हो ना, सपोज 3p5, क्लियर है ना, 3p5, 3p5 का मतलब इसका शेल 3 है, 3 शेल मतलब LM M शेल, ठीक है। नेक्स्ट p सबशेल, p इसका क्या है, सबशेल, और सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल में, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है ना। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाँ, 6 जगह देखो कितनी की है, 2 4 और 6, हाँ 3p8 पॉसिबल नहीं है, क्लियर। चलो फाइन, नाउ पे अटेंशन। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, वो हमें बताता है ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन कैसा है। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, क्लियर। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या है, ठीक है ना, फाइन। स्पिन मतलब स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लाइक ये सपोज एस ऑर्बिटल है, फाइन। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, क्लियर। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इसमें, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, अच्छा मैंने ये ऐसे गलत बनाया, वैसे अपनी जगह पे रोटेट करते हैं, ठीक है। ये स्पिन होता है ऐसे अपनी जगह पे, कैसे रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। उसके 2 मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है वो अपनी जगह पे कैसे मूव कर रहा है, और दूसरा होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, क्लियर।
हम बात कर रहे हैं स्पिन की, वो अपनी जगह पे कैसे मूव कर रहा है। क्लियर? सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, वो अपनी जगह पे ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका स्पिन होता है +1/2। एस इज इक्वल +1/2 फॉर क्लॉकवाइज, और एस आपका -1/2 होगा जब वो स्पिन कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और हमने अभी बोला एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फाइन, सपोज ये एक ऑर्बिटल है 1s का, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन आप शो करते हो ना, दिस मीन्स क्लॉकवाइज, और ये जो नीचे वाला एरो है ना, दिस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को हम इस थ्योरी में कैसे डिनोट करते हैं, बाय एरोज। एरोज, ये जो अपवर्ड एरो है दिस मीन्स क्लॉकवाइज स्पिन, एंड डाउनवर्ड एरो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी ऑर्बिटल में, दैट मीन्स उनका डायरेक्शन क्या होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद ये स्पिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या आता है, मोमेंटम आता है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक का क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये एक दूसरे का स्पिन कैंसिल करते हैं। क्लियर है ना? इसी तरह ये मैग्नेटिक मोमेंट अपना कैंसिल करेंगे। ठीक है, लीव दैट। जिसमें एक ही होता है, जैसे कोई दैट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्लॉकवाइज हम लेते हैं, स्टेबल हो जाता है। ये अनस्टेबल होता है। हाँ, जब केमिकल बॉन्ड, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में यही हिस्सा लेता है। वही होता है। हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? जनरली क्या होता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में, उस टाइम पे हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो स्पिन 2 तरह का होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, ये स्पिन है इसका। फाइन, प्लीज हैव अ लुक। अब ये जब स्पिन कर रहा है ना, तो स्पिन करने के टाइम पे क्या होगा, ये एक फिक्स्ड रेडियस के अराउंड क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा। तो इस हिसाब से इसके पास क्या होना चाहिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमने वहां पे क्या लिखा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये अपनी जगह पे स्पिन कर रहा है ना, तो स्पिन करने के टाइम पे इसके पास क्या आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। क्लियर है ना? सर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उस टाइम वो न्यूक्लियस की कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट में करेगा या ऐसे ही? वो न्यूक्लियस के किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हम बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे कैसे रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ उसका कोई ये सीन नहीं है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? न्यूक्लियस का भी सीन वही है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन आगे ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तभी तो उनका इफेक्ट कैंसिल होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने देखा है इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो मूव करेगा ना, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके पास कौन सा ये इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी भी वो जनरेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है ना? डन विद दिस? जब उसमें वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस करके देना है अप्लाई, हम्म तो उसका हर कोई उसका स्पिन ये होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हम्म उनमें स्पिन बढ़ जाता है उस टाइम पे। मतलब एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, हाँ, उसकी वजह से दोनों क्लॉकवाइज दोनों या तो क्लॉकवाइज जाएंगे सारी, या तो एंटी क्लॉकवाइज सारी जाएंगे। उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। आर वी क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया, दिस इज डन। फाइन, अगर मैं ऐसे लिखूँ अब, इज दिस राइट वे टू राइट लाइक दिस, सॉरी ये गलत है, ऐसे नहीं होगा कभी। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन नॉट शो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। क्लियर? एक क्लॉकवाइज होगा स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। 4 कैसे पॉसिबल है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा। क्लियर? उसके बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो इसको पैर अप करेगा। ये भी एक रूल है कि पहले आपको सिंगली फिल करना है, उसके बाद डबल फिल करोगे। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे, समझ आ रही है बात? वो एक ही ऑर्बिटल की बात नहीं चल रही थी। डन। अब हम देखेंगे हर एक शेल में कितने सब शेल्स हैं और उसके बाद कितने ऑर्बिटल्स हैं। प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। सपोज ये शेल है और इसके बाद सब शेल आएगा, फिर ऑर्बिटल्स। फाइन, सपोज हमारे पास है N1,
क्लियर। एन 1 होगा तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे? सब शेल कहां से कहां वेरी होता है? 0 to n-1, तो वो आ जाएगा सिर्फ एक आएगा। क्लियर है ना? 1 का मतलब के सब शेल, यहां पे 1 का मतलब, यहां पे 0 का मतलब एस सब शेल। क्लियर। इस सब शेल का नाम क्या होगा? यहां पे हम सब शेल का नाम लिखेंगे, सब शेल नेम, उसका नाम क्या होगा? 1s। और इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑर्बिटल्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी होता है? -L to प्लस एल। एल का वैल्यू क्या है यहां पे? ये n है, ये l है। l का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। तो ऑर्बिटल में m का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा? -0 to +0, वो 0 ही आएगा। क्लियर। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका नाम क्या होगा? 1s। सबशेल का भी नाम वही और ऑर्बिटल का नाम भी वही है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपका n 2 होगा, सबशेल्स का नाम कहां से कहां वेरी होगा? 0 और 1। क्लियर। 0 का मतलब s सबशेल, 1 का मतलब p सबशेल, तो ये बन जाएगा 2s और ये बन जाएगा 2p। क्लियर, सबशेल का नाम। उसके बाद ऑर्बिटल्स कितने होंगे इस वाले केस में? ये -L to +L जाता है, इसमें L का वैल्यू कितना है? 0, तो ये 0 आएगा यहाँ पे। तो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा इस टाइम पे? 2s ओनली। अब नेक्स्ट, n का वैल्यू वही 2 है, बट यहाँ पे इसका L का वैल्यू चेंज हो रहा है और वो कितना आ रहा है? 1। दिस मीन्स 2p सबशेल। और यहाँ पे ऑर्बिटल्स m का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होगा? -1 to +1। वो क्या क्या आएगा? -1, 0 और +1। लेट्स राइट इट कॉलम वाइज। ये आ जाएगा -1, 0 और +1, यही होगा ना? ठीक है। तो उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, ये बन जाएगा 2px, 2py एंड 2pz। क्लियर है ना? हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, बट जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना, उस टाइम पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू ऑर्बिटल्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां पे मुझे बताओ सेकंड शेल में कितने सब शेल्स हैं? कितने सब शेल्स हैं? कौन कौन सा? 2s और 2p। और सेकंड शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। आर वी क्लियर? इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, लेट मी राइट द फॉर्मूला एज वेल। अगर आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे देन यू विल बी नोइंग द फॉर्मूला, बट आप लोग नोट्स देखते नहीं हो। फॉर्मूला है इसके लिए 2 × l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अच्छा रहेगा अगर याद रखोगे तो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, वो कितना होगा? 2 × l+1। डन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, इन ए शेल वो कितना होता है? n²। क्लियर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल वो कितना होता है? 2 × l+1। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल कितना होगा? n²। शेल आपका 2 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें? 4। अब नेक्स्ट n3 के लिए करते हैं। 3² 9 आना चाहिए वहां पे। क्लियर। लेट्स प्रूव इट। l का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा? 0, 1, 2। ठीक है ना? दिस मीन 0 होगा तो कौन सा ये होगा? 3s, 3p, 3d। These are the subshell names. Please understand it very carefully. These are the subshell names. उसके बाद ऑर्बिटल्स का नाम कहां से कहां वेरी होगा? 0 के लिए सिर्फ 0 ही रहेगा, तो वो 3s बनेगा। चलो यहीं पे लिख लेता हूं 3s। उसके बाद n जब 3 होगा और l का वैल्यू 1 होगा, उस टाइम पे m का वैल्यू कहां से कहां वेरी होता है? -1, 0 और +1। अगर आप नाम लिखना चाहते हो, इट विल बी 3px, 3py एंड 3pz। क्लियर। बट नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो इसमें 3 ऑर्बिटल्स है। क्लियर। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नाम इनका। उसके बाद n3 है, l आपका 2 है, m का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा? -2, 0, सॉरी -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है ना? डन। तो दीज आर द ऑर्बिटल्स। अब बताओ कितने ऑर्बिटल्स हैं आप इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही बोला था ना हमने अभी n²। क्लियर। तो 4 में कितने होंगे? 16। प्लीज डू द सेम फॉर 4।
ये ऑर्बिटल्स है ना, इतने ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मल्टीप्लाई करो 2 से, सर तो 20 आए वो, कहाँ से 20 आए? 18 आएंगे। 18। तो ये एल शेल है तो एल के एल एम, ये एम शेल है तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम? 10 क्या था सर? वो कुछ कहीं पे आपने 10 दिखाया। 10 हमने बोला था। डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी वाले। हाँ, डी सब शेल में। अगर इनके नाम लिख इसका लिख सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये हमें पढ़ना है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आप सिर्फ सब शेल्स यूज करोगे, ऑर्बिटल्स यूज नहीं करते हम। आप n इज इक्वल 4 के लिए एक तो सब शेल्स फाइंड करो, उनका नाम लिखो, एंड ऑर्बिटल्स फाइंड करो। ऑर्बिटल्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू इट क्विक। क्या बता रहे हैं?